हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में निष्प्रयोजन बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का, हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है जिसे हमें पाना है। ईश्वर के राज्य के बारे में पूछे जाने पर ईसा ने शिष्यों से कहा कि एक राई के दाने का क्या उद्देश्य है, लेकिन हकीकत में एक राई के दाने का जो अत्यंत गौण छोटा दाना, जिसका अपना उद्देश्य है, और वैसे ही जैसे ईश्वर के राज्य का है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। तीसरा सामान्य सप्ताह 30 जनवरी 2026 शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 10 और 13 से 17 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। ईश्वर के राज्य का कई रोचक तथ्य हैं, जिनमें एक ईश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। राई का दाना और मनुष्य की मुक्ति किस तरह से समायोजित है। राई का दाना एक बीज है जिसमें पेड़ या पौधा छिपा हुआ है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति एक बीज है जिसमें विशाल पेड़ छिपा हुआ है, और पेड़ का विशाल होना, उसमें ये संभावना है। जैसे पौल एक बीज था जो आध्यात्मिक भूमि में गिर करके संत पौलुस बना। उसमें कितना जंगलीपन था, अकड़ था, अहंकार था, अज्ञानता थी, लेकिन वह निखरते निखरते संत बन गया। इसलिए कैसे हम सौल में जो प्राकृतिक है संत देख पाते हैं, जो आध्यात्मिक है। आज हम इसी पर चिंतन करें कि कैसे राई का दाना, एक छोटा दाना जो बिल्कुल सामान्य है, मामूली है, नगण्य है, उसमें परिवर्तन आता है, अंकुरित होता है, वह धीरे धीरे बढ़ता है। ईश्वर का राज्य बड़े तूफान की तरह, भूकंप की तरह, फिल्म में एंट्री करने वाले हीरो की तरह नहीं आता। वह धीरे धीरे उगता, बढ़ता और विस्तार पाता है। जैसे एक राई का दाना पौधा बनता है और पेड़ बनता है, ईसा भी एक तरह से मनुष्य के होने के नाते राई के दाने थे, जो ईश्वर के पुत्र हैं। और किस तरह से उनके दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यहूदी और गैर यहूदी बसेरा पाते हैं। ईसा वह राई के दाने हैं जिनके द्वारा यहूदी और गैर यहूदी
और सभी राष्ट्र मुक्ति के लिए आश्रय पाते हैं। यही ईश्वर के राज्य का रोचक तथ्य है। हम सभी या तो प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, या दुर्गति में हैं, गिर रहे हैं। पर हमें इस बात पर ध्यान देना है कि अगर हम दुर्गति में हैं तो प्रभु की संगति में आएं। ईश्वर की संगति में होना ही अच्छा प्रभाव है और ईश्वर से दूर होना ही कुप्रभाव है। जैसे राजा दाऊद के बारे में हम पहले पाठ में पढ़ते हैं कि वह किस तरह से दुष्प्रभाव में, पतन में गिरा और नबी नातान ने उसे समझाया और वह फिर से प्रभु के प्रभाव में आया। इसलिए ईश्वर की अनुपस्थिति में हमारी दुर्गति होती है, हमारी प्रगति रुक जाती है। लेकिन जब हम ईश्वर की संगति में होते हैं तो हम प्रभावशाली बनते हैं, अच्छाई का प्रभाव आता है। इसीलिए हम अपने उद्देश्य को जानें। हर एक व्यक्ति एक राई के दाने की तरह है जो पूर्ण विकसित होकर मुक्ति का अनुभव कर सकता है और दूसरे पक्षियों को भी मुक्ति का अनुभव दे सकता है। यही कलीसिया है, यही आप हैं, यही मैं हूँ। या तो हम छोटे बीज रह जा सकते हैं बिना अंकुरित हुए, या हम प्रभु के प्रभाव में, प्रभु के वचन के प्रभाव में, प्रार्थना के प्रभाव में, ईश्वर की संगति के प्रभाव में मुक्त होकर के, व्यर्थ से मुक्त होकर के, बुराइयों से मुक्त होकर के, और कई लोगों के लिए भी मुक्ति का माध्यम और साधन बन सकते हैं। जैसे एक राई का दाना यहूदियों के लिए और गैर यहूदियों के लिए, जैसे संत पौलुस और ईसा और प्रभु के सभी शिष्य एक राई का पेड़ बने, वही संभावना हम सभी के भीतर है। मौन होकर के चिंतन करें और अपने आध्यात्मिक ऊंचाई को पाएं। आमीन।